तो अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को अपनी वोकैबलरी अच्छी करनी है, क्योंकि इंग्लिश में वोकैबलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मैं यहाँ पे आपको वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी को एक्सप्लेन करी हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में। और आज है डे 44। So welcome to my channel Education Facilitator. So today I am going to start from 421 से हम स्टार्ट करेंगे। So first word is it's called incipient. What is it? It is incipient. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, मतलब ये विशेषता बताता है। किसके बताएगा विशेषता? जो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, तो आप ध्यान रखिएगा जो इंसिपिएंट का यूज हुआ है वो नाउन या प्रोनाउन के एज एन एडजेक्टिव हुआ है कि नहीं, उसकी विशेषता को बता रहा है या नहीं बता रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनसे आप डिफिकल्ट वर्ड्स को बहुत आसानी से समझ सकेंगे, आप यूज कैसे कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। इसके सिमिलर मीनिंग्स देखते हैं। जस्ट बिगनिंग, जो एकदम शुरुआत होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शुरुआती, उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न होने वाला या प्रारंभिक, तो सिमिलर मीनिंग है प्रीलिमिनरी, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है उसके बेसिस पे, और एक्सप्लोरेटिव का मीनिंग भी सेम होता है प्रारंभ करने से। द इंसिपिएंट बैंकरप्ट्स वर ऑलमोस्ट एज बैड, जो शुरुआती दिवालिया थे वो लगभग उतने ही बुरे थे। अब ध्यान से सुनिएगा, इंसिपिएंट का यूज यहाँ पे एडजेक्टिव किस तरह से हुआ है। ये आर्टिकल है, ओके। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताती जा रही हूँ, इसलिए आप समझ जाइए एक एग्जाम्पल से, क्योंकि मैं आगे पूरे जो भी वर्ड सिखाऊंगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हम किस तरह से यूज करते हैं। बैंकरप्ट्स क्या है? ये नाउन है। तो इंसिपिएंट किस तरह से यूज हुआ है, यहाँ पे जो बैंकरप्ट्स है इनकी क्या बताता है, विशेषता बताता है, मतलब जो शुरुआती दिवालिया, मतलब ये जो इंसिपिएंट है, ये इसका यूज जो बैंकरप्ट्स है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको क्वालिफाई करने के लिए हुआ है। The wind kept hollowing down the street full of rain and incipient snow. और जो बारिश और शुरुआती बर्फ से भरी सड़क पर, तेज शुरुआती बर्फ से भरी सड़क पर, ध्यान से सुनिए, तो वहां पे क्या चल रही थी? तेज हवा चल रही थी। तो इस तरह से हम इंसिपिएंट का यूज करेंगे एडजेक्टिव के रूप में। नाउ 422, इट इज इंसाइसिव। इंसाइसिव मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका कई अलग अलग हिंदी में मीनिंग्स होते हैं, मैंने जो स्पेसिफिक मीनिंग है जिससे आप आसानी से समझ सके इसका अर्थ होता है तेज, या किसी चीज को चीरने वाला, या किसी चीज का भेदक, या कह सकते हैं काटने वाला, मतलब ओके। इसकी सिमिलर मीनिंग्स देखते हैं। चॉपर मतलब क्या होता है? काटने वाला। पेनिट्रेटिंग, कटिंग मतलब भी वही होता है, काटने वाला, भेदने वाला, या किसी चीज को क्या करते हैं जिसमें जो बहुत तेज होता है, तीखा होता है। ड्रिलिंग, दीवार में ड्रिलिंग करते हैं ना। हिज प्रेजेंटेशन वॉज क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको इस तरह से समझाया। अब इसके और भी कौन कौन से मीनिंग हो सकते हैं। इसका अर्थ तेज होने से होता है, तीव्र होने से होता है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हिज प्रेजेंटेशन वॉज क्लियर एंड इंसाइसिव, और जो उसका जो प्रेजेंटेशन था, जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन ही तो दिखाती हूँ, ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन है, क्या आप उसको आसानी से समझ सकें। तो जो उसका प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही क्लियर था, बहुत ही स्पष्ट था, और बहुत ही, जिससे पता चलता था वो बहुत ही तीव्र, बहुत ही समझदार है। ही हैड टू इंसाइसिव एंड अजाइल अ माइंड, और उसका दिमाग बहुत कैसा था? तेज था, और बहुत ही कैसा तरह का चुस्त था। इनकरेजिबल, ये क्या है? जैसे करेक्ट होता है ना, इनकरेक्ट, तो ये एडजेक्टिव के रूप में इनकरेजिबल है। ये असंशोधी है, जिसको क्या कर सके, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सके, जिसको सुधारा नहीं जा सके, या जो बिल्कुल पक्का होता है, छटा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकरेजिबल। हैबिचुअल, जिसकी आदत होती है रिपीटेड, एक जैसे सेम पैटर्न को फॉलो करने की। कंफर्म्ड, इम्पॉसिबल, अनअशेम्ड, बिल्कुल भी जिसको ज्यादा कोई चीज को रिपीट एक ही चीज को किए जा रहा है, वो किस में आ जाएगा? इनकरेजिबल में आ जाएगा। शी इज एन इनकरेजिबल फ्लर्ट, और वो क्या करती है? उसको नहीं बदला जा सकता, वो सबसे क्या करती है? फ्लर्ट करती है। ही वॉज एन इनकरेजिबल लायर टू, और वो बहुत किस तरह का? छटा हुआ झूठ बोलने वाला व्यक्ति था। 424, in
इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का तो यूज हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट का मतलब होता है, ये एक नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है जब भी वेतन में वृद्धि होती है या हमारी सैलरी में जो भी इजाफा होता है उसको बोलेंगे, लाभ बोलेंगे, किसी भी तरह की बढ़ती को बोलेंगे। इंक्रीज होना, ग्रोथ होना, बेनिफिट होना, प्रॉफिट होना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब इंक्रीमेंट के ही सिमिलर मीनिंग है। चलिए इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैनी टीचर्स क्वालिफाई फॉर एनुअल इंक्रीमेंट, और बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, वो योग्यता प्राप्त करते हैं जिससे उनको साल में क्या मिल सके, ज्यादा उनके जो सैलरी है उसमें ज्यादा इजाफा मिल सके या उनकी वेतन में वृद्धि हो। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ सैलरी इंक्रीमेंट एवरी 6 months, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या है, हर 6 months बाद क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा, मतलब आपकी सैलरी बढ़ेगी आफ्टर 6 months। 425, इट इज इनडिफरेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ इनडिफरेंट? इनडिफरेंट का अर्थ क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मतलब यहाँ पे हम इनको एज एन एडजेक्टिव देखेंगे। इसका अर्थ होता है उदासीन या निष्पक्ष या बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं करने वाला या असावधान। डिटैच्ड, डिटैच का मतलब ये कि जिसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है किसी की। डिस्टेंट, अलूफ, अलूफ का मतलब होता है दूर हो रहना या बिल्कुल अलग हो रहना। अनरिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करा, उसको हम क्या बोलेंगे, इनडिफरेंट बोलेंगे। पीपल हैव बिकम इंडिफरेंट टू द सफरिंग ऑफ अदर्स, और लोग कैसे हो गए हैं, लोग दूसरों की पीड़ा के लिए कैसे हो गए, बिल्कुल असावधान हो गए हैं, आंखों के सामने गलत होते हुए देख रहे हैं। मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी जो लोग वीडियोस बना रहे हैं लेकिन कोई भी जन सही चीज का स्टैंड नहीं ले रहा है। और मैं आपको बहुत अच्छे से चीज जो मेरे थॉट में बहुत जिस चीज को मैं बहुत एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर कुछ चीज गलत हो रही है और उस गलत चीज में आप खामोश हैं, आप कंप्लीटली उसमें भागीदार हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप वो चीज अपनी नजरों से कुछ गलत देखते हैं, चाहे वो आपके घर के अंदर हो या घर के आपके वर्क प्लेस पे हो, या आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने जाते हैं, आप अपनी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, या आप कहीं पर भी हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अपन और ध्यान रखिए, मतलब शब्दों का चयन भी अच्छे से करिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारे जो पूरा जो वर्ल्ड है इसमें धीरे धीरे करके अच्छाई खत्म होती जा रही है, और उस अच्छाई को बरकरार रखना हम लोग, कोई दुनिया करके नहीं चेंज करेंगे, हम खुद चेंज करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिफरेंट ना बनिए, आप बहुत स्पेशल बन के दिखाइए। हिज मैनर वॉज कोल्ड एंड इंडिफरेंट, और उसका जो क्या था, मैनर था, उसका व्यवहार था, बहुत ही ठंडा और कैसा था, उदासीन था। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू कभी कभी मैं कुछ चीजें ऐसी एक्सप्लेन करती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों तक जरूर पहुंचानी चाहिए। ओके, 426, इंडिजिनस। इंडिजिनस ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है स्वदेशी, अपने ही देश का या मूल निवासी। सिमिलर मीनिंग देखते हैं, होम ग्रोन, लोकल, लोकल तो वर्ड हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हम लोकल है। इनलैंड, इनलैंड इन द सेंस जो देश के बाहर का नहीं बट आंतरिक हमारे देश के अंदर का ही हो, उसको बोलेंगे। कैंगरूज आर इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कैंगरू हैं वो क्या हो, वहीं के ही हैं, मूल निवासी हैं वहां के एनिमल कैंगरूज। कंट्री हैज इट्स ओन इंडिजिनस कल्चर ट्रेडिशन, और प्रत्येक देश की अपनी स्वदेशी सांस्कृतिक क्या होती है, परंपरा होती है। 427, इंडिजिनेंट। व्हाट इज इट? इट इज इंडिजिनेंट। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गरीब, या कोई दरिद्र होता है, निर्धन होता है या जरूरतमंद होता है, उनको हम बोलेंगे पुअर, नीडी, पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब जिनके पास पैसे से कमी है। इंसॉल्वेंट, ये सब इसी के ही क्या है, एग्जाम्पल, सिमिलर मीनिंग है। पॉवर्टी वॉज merely द लॉट ऑफ द इंडिजिनेंट, और जो दरिद्रता थी वो केवल किसके ही, गरीबों की क्या है, एक नीति है, सिर्फ गरीब लोगों के हिस्से में आती है दरिद्रता, गरीबी। द टाउन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असिस्टेंस टू इंडिजेंट पीपल, और जो शहर की सरकार है वो गरीब लोगों की सहायता के लिए क्या है, जिम्मेदार है। 428, what is it called? It is called indignant. So ये भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है क्रोधित होना, गुस्से में हो जाना, बहुत ही घृणापूर्ण होना। अनहैप्पी, डिस्टर्ब, हर्ट, अपसेट। ओके, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, सिमिलर मीनिंग्स है इंडिग्नेंट के। दे वर क्वाइट इंडिग्नेंट एट हिज रिमार्क्स, और वो उनकी जो भी रिमार्क उन्होंने दिया उसमें काफी क्या हुए, उससे वो नाराज हुए,
बहुत अपसेट कर दिया होगा, कोई नेगेटिव रिमार्क दे दिया होगा। I was indignant because I felt that I had been punished unfairly. और मैं बहुत क्रोधित था, मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अनफेयरली, मतलब मुझे फेयर नहीं, उचित रूप से नहीं बल्कि अनुचित रूप से क्या किया गया है, पनिश किया गया है। तो इस तरह से हम इंडिग्नेंट का यूज कर सकते हैं। 429 इट्स कॉल्ड इंडोलेंट। ये भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव है। आज बहुत ज्यादा एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। और देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बेसिस पे हमने यहाँ पे जितने भी वर्ड्स अभी तक कराए हैं, अगर आप लोग नए हैं आप लोग चैनल पे जाइए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी और आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। आप लोगों के अगर एग्जाम में आपको इस चैनल के थ्रू आपको थोड़ी भी मदद मिलती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कीजिएगा, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। ओके, सो इंडोलेंट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आलसी होना या सुस्त होना, लेजी, स्लोगिश, इनएक्टिव, आइडल। ये सब क्या है, इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। ही इज ओल्ड एंड फैट। अच्छा, ये एंड बार बार नहीं लगेगा, कॉमा लगा दीजिएगा बीच में। ही इज ओल्ड, फैट एंड इंडोलेंट, मतलब वो क्या था, वो बुजुर्ग था और काफी थोड़ा हेल्दी, मतलब मोटा है, और क्या है, वो बहुत आलसी है। नो डाउट वेट जब वजन ज्यादा हो जाता है तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, इसलिए बहुत मेहनती फिजिकली होना जरूरी है जो मेरे को लगता है। ही इज इंडोलेंट अबाउट एवरीथिंग, और वो हर चीज के प्रति क्या है, वो आलसी है, हर चीज के प्रति आलसी है। ओके, 430 आज का लास्ट वर्ड है, इसको हम बोलेंगे इंडल्जेंट। देखिए काफी सिमिलर, जैसे प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं आपस में ऐसा लग रहा है जैसे सिमिलर ही है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो आप ध्यान से रीड करते हुए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या है, इंडल्जेंट। ओके, इंडल्जेंट ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कृपालु या दयालु। ये बहुत ही जो काइंड हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उस बेसिस पे काइंड, मर्सीफुल, कंपैशनेट, ग्रेशियस। ओके, तो ऐसे लोग अगर आप लोगों की लाइफ में है तो देन यू आर ब्लेस्ड, और अगर आप ऐसे खुद हैं फिर भी आप बहुत ब्लेस्ड है। मदर्स टेंड टू बी लेस इंडल्जेंट टुवर्ड्स डॉटर। इसके लिए तो आप मुझे सुझाव में कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्या सच में ये सही है? जो माँ होती हैं वो बेटियों के प्रति थोड़ी कम संवेदनशील होती है, थोड़ी कम सेंसिटिव होती है रेदर देन बॉयज, मतलब पार्शियल होती हैं क्या? सी मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप अपना अनुभव बताइएगा, अगर आपका है ऐसा तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। शी इज इंडल्जेंट टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन। वो अपने पोते पोतियों के प्रति क्या थे, दयालु हैं। ओके, तो आज हमने 10 वर्ड्स कंप्लीट की हैं फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से, और मेरा डेली का यही प्रयास होता है कि मैं आप लोगों तक जरूर टाइम से वीडियो पहुंचाऊं। कभी कभी टाइम से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसका रीज़न ये होता है नेट स्लो चल रहा होता है कई बार, तो इस वजह से। बट स्टिल आई मस्ट से कि आप लोग, ये जो चैनल है ये सिर्फ एजुकेशन के लिए तो है, लेकिन आपको इससे सीखने को मिल रहा है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आप लोग सच में से सीख रहे हैं और आपसे जुड़ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को मेरे वीडियोस या मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, और अपने कमेंट्स दीजिए। मुझे लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, मैं उन लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और जहाँ वो कुछ मुझसे पूछते हैं तो मैं वहाँ पे रिप्लाई भी करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।